एक मुस्लिम तलाकशुदा औरत लगभग शादी के 3 साल के बाद एक हिंदू लड़की से पूरी रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। जब उसकी शादी की चर्चा होती है तो फिर तरह तरह की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा उसने किया क्यों? उसने एक हिंदू लड़के ओम प्रकाश नाम के, जो के बहेड़ी का रहने वाला था, जिला बरेली का, उसके साथ उसने आखिर शादी क्यों की? एक मुस्लिम परिवार में जिस लड़की ने जन्म लिया, 18-20 साल तक उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश की और फिर उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद हालात तलाक के बन जाते हैं। उसका शौहर उसको तलाक दे देता है और फिर वो लड़की लगभग 3 साल इंतजार करने के बाद एक हिंदू लड़के से क्यों शादी कर लेती है? आखिर ऐसी क्या वजह रही? हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। शाहिदा नाम की लड़की जिला बुलंदशहर के रहने वाली, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है कि उसने बहेड़ी के रहने वाले, जिला बरेली में जो बहेड़ी आता है, वहां के रहने वाले ओम प्रकाश के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी कर ली। जब उससे पूछा गया कि तुमने ओम प्रकाश के साथ शादी क्यों की, कैसे तुम इसके संपर्क में आई और तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक क्यों हो गया, इसकी क्या वजह रही, तो वो बताती है फिर अपनी बात न्यूज नेशन के एक रिपोर्टर को। वो कहती है कि मेरी शादी बुलंदशहर के ही एक लड़के के साथ हुई थी। मैं जॉब करती थी, ड्यूटी पर जाती थी, लेकिन मेरा शौहर जो था वो कुछ नहीं करता था और मेरे पैसों पर ही वो ऐश करता था। इस बात को लेकर के दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर आए दिन झगड़ा होता रहता है। दोनों में मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। अब बात यह है कि एक जो मर्द होता है, उसका तो काम यह होता है कि वो अपनी कमाई से अपने बीवी को, अपने बच्चों को, उनका भरण पोषण करे, उनकी देखभाल करे। और दायित्व भी यही है, फर्ज भी यही है कि मर्द कमाए, पत्नी घर को संभाले। लेकिन आज औरतें भी मर्दों से कम नहीं है, जॉब करती है और कोई बुराई भी नहीं है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के घर को चलाते हैं, कमाते हैं, तो उनकी जिंदगी ज्यादा सुखमय होने के चांसेस ऐसे होते हैं कि दोनों कमाएंगे। आज के इस महंगाई के बढ़ते हुए दौर में, जहां एक एक पैसे के लिए आदमी त्राही त्राही करने को मोहताज है, हर चीज पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इस वजह से पति पत्नी अगर दोनों कमाऊ हैं, दोनों जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, कि औरत घर के लिए है और मर्द बाहर के लिए है। यानी मर्द बाहर से कमा करके लाएगा, औरत घर को चलाएगी। और यही प्रकृति का नियम भी है कि एक ट्रेन के जो 2 डब्बों की तरह दोनों पति पत्नी होती हैं, इंजन पति को कहा गया है और डब्बा उसमें जो कहा गया है वो पत्नी को कहा गया। बहरहाल ये सारी चीजें अलग बात है। तो कहने का मकसद ये था कि शाहिदा का जो शौहर था वो कुछ काम नहीं किया करता था, वो बस निठल्ला रहा करता था। इस बात को लेकर शाहिदा उससे लड़ झगड़ लिया करती थी। वो कहा करती थी कि आखिर मैं कब तक आपको इस तरह से खाली पड़ करके खिलाऊंगी, आप कुछ काम धंधा किया करो, और मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। इन बातों को लेकर अब उसका शौहर जो था उससे लड़ता झगड़ता और फिर उसको मारने पीटने तक की नौबत आ जाती। यहां तक कि उसका कहना था कि वो मुझे सताता था, तरह तरह से टॉर्चर करता था। जब वो काम पर से हारी थकी आती तो उसको प्यार करने के बजाय उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता, एक किसी वहशी दरिंदे के तरह उसके ऊपर झपट पड़ता। बहरहाल जब पति के अत्याचार से पत्नी तंग आ जाती है तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब उसने उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया। और मर्द की गैरत को यह कभी भी स्वीकार नहीं होता कि एक औरत उसका मुकाबला करे, और खास करके वो औरत जो उसकी पत्नी हो। तो अगर उसकी पत्नी उसका मुकाबला करे या फिर उसके सामने आने लगे
तो फिर मर्द को ये बड़ा गैरतमंद लगता है। तो ऐसे ही शायद उसका शौहर होगा जिसने देखा कि अब उसकी पत्नी उसका मुकाबला करने लगी है, तो फिर वो उसको तलाक दे देता है। जब तलाक हुई तो अब शाहिदा क्या करती? अब वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं करती। पहुंच जाती है अपने मायके। मायके पहुंचने के बाद कुछ समय सीमा गुजरने के बाद अब फिर दोनों में जो है टकराव जो था, जो मनमुटाव था, वो दूर होने लगता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। शाहिदा का कहना है कि जब हमारे दोनों के मिलने की कोशिश होती है पति पत्नी की, जिसने मुझे तलाक दे दिया था, तो अब नंबर आता है हलाला का कि पहले हलाला कराना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम धर्म में, अक्सर मैं भी मुस्लिम हूं, कुछ प्रथाएं जो है वो इस तरह की है कि जिन प्रथाओं को समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन वो प्रथा किस वजह से पड़ी, उसका मेन मकसद क्या था, ये अंदर तक हमें समझना होगा इस चीज को कि आखिर हलाला है क्या चीज। हलाले को लेकर के बहुत लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हलाला जैसा काम कोई भी इस्लाम में है ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि हलाला इस्लाम के अंदर है, लेकिन वो पति और पत्नी को एक सजा के तौर पर होती है। जब एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो अब उसको वापस उसकी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। अगर वो उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है तो फिर उसको दूसरे के साथ एक रात गुजारनी होगी बतौर बाकायदा निकाह करके। अब उसमें भी बहुत सी शर्तें हैं। कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ का कहना है कि ऐसी कोई भी रस्म इस्लाम के अंदर है ही नहीं। ये तो सिर्फ मौलवी मुल्लाओं ने अपने फायदे के लिए ये रस्म बना दी है। अब इसमें किसी का क्या फायदा, जो भी हो, बहरहाल कुल मिलाकर के उन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है दोबारा। अब उस लड़की के संपर्क में आता है ओम प्रकाश, जो कि बहेड़ी के एक गांव का रहने वाला था। जिला बरेली में एक कस्बा है बहेड़ी, उसी के गांव का रहने वाला ओम प्रकाश। वो जब शाहिदा के संपर्क में आया, दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की बातें होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों के ख्यालात एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ओम प्रकाश और शाहिदा के बीच में बातें होने लगती है। फोन पर लंबे लंबे बातें होती है। शाहिदा ओम प्रकाश को बता देता है कि इस तरह से मैं तलाकशुदा हूं, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है, लेकिन अब किन्हीं मजबूरियों के कारण मैं उसके पास जाना नहीं चाहती। दोनों के बीच में जब बातें शुरू हुई तो अब प्यार हो जाता है। प्यार जब हुआ तो अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए मचलने लगते हैं। दोनों के अब मन मिले तो तन भी मिलने के लिए तड़पने लगे। फिर ओम प्रकाश और शाहिदा मिलकर के फैसला करते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। ओम प्रकाश और शाहिदा के बीच में जो थी वो धर्म की दीवार थी, यानी शाहिदा मुसलमान और ओम प्रकाश जो था वो हिंदू है। दोनों के बीच में ये धर्म की बहुत बड़ी दीवार है। इस दीवार को हटाना इतना आसान नहीं होता। ओम प्रकाश और शाहिदा के बीच में सारी बातें तय हो जाती है कि अगर कल आगे चल के हमें इस समाज के लोग अगर हमारे बीच में आकर दीवार बन जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगी, तुम मुस्लिम धर्म से हो, मैं हिंदू धर्म से हूं। शाहिदा सारी बातों को मना कर देती है कि अब कोई भी दीवार किसी भी तरह की कोई भी आए मेरे सामने, मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं अब तुमसे प्यार करती हूं तो तुम्ही से शादी करूंगी। बहरहाल दोनों ओम प्रकाश और शाहिदा बड़े ही सादे तरीके से हिंदू रस्म और रिवाज के साथ एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। उनकी शादी की भनक फिर लगती है बाहर पहुंच जाती है। जब बाहर चलती है तो फिर
रिपोर्टर भी पहुंचते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं। जब शाहिदा से पूछा गया कि तुमने किसी के दबाव में या बहलाने या फुसलाने से ये शादी तो नहीं की है, तो वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं अपनी मर्जी से ओम प्रकाश के साथ शादी की है, किसी के दबाव में नहीं की है, और अपनी मर्जी से मैंने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, इसमें मेरे साथ किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। तो ये चाहे वो कोई हिंदू लड़की या कोई हिंदू लड़का मुस्लिम धर्म अपना ले, या हिंदू लड़की या लड़का कोई मुस्लिम से हिंदू बन जाए, बहरहाल ये सब एक अलग मैटर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है। आज हमारे इसी समाज में सब हिंदू मुसलमान एक साथ, एक ही जगह, एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में बड़े प्यार के साथ रहते हैं। धर्म भले ही हमारे अलग अलग हो, लेकिन हमारा रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना एक जगह होता है। आप किसी भी धर्म से आते हो, दूसरा किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन सबसे पहला धर्म जो है, सबसे पहला जो मजहब है, वो इंसानियत है। और ये इंसानियत हमें ये सबक, वो कहते हैं कि एक बहुत ही पुराने गीत है कि हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो सबसे पहले इंसान को इंसान बनना चाहिए। हिंदू मुसलमान बाद में है। मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हो। मेरे चैनल पर लगभग 95% लोग हिंदू हैं जो मेरी बातों को पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे मुस्लिम जो मेरे चैनल पर है। मुझे सब पता चल जाता है, सबका बायोडाटा मेरे पास होता है, कौन मुझे सब्सक्राइब कर रहा है, कौन मुझे फॉलो कर रहा है। तो ये तो अपनी अपनी आस्था की बात होती है, किसी से दिल मिलने की बात होती है। लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं, मुझसे दिल मिलता है, हिंदू लोग मुझे पसंद करते हैं। हम किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, लेकिन हमारा खून एक है, हमारी मानसिकता भी एक होनी चाहिए। हम इस भारत देश में रहते हैं। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि इसमें हर धर्म का इंसान रहता है, लेकिन सब मिलजुल करके प्यार के साथ रहते हैं। और इस भाईचारे को, इस प्यार को, आपसी मोहब्बत को बनाए रखें। ये हिंदू मुसलमान, लड़की लड़कों का एक दूसरे से शादी करना, ये ना तो कभी बंद हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि दिल है किसी पर भी आ सकता है। मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर सकती है, हिंदू लड़की मुसलमानों से शादी करती है। ऐसे भी बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से केस हैं कि तमाम हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की है। तो इन सब चीजों को हमें नेगेटिविटी में नहीं ले जानी चाहिए। उसकी अपनी मर्जी थी, उसकी अपनी आस्था थी, वो हिंदू बन गई, उसने हिंदू लड़की से शादी की, उसको पसंद आया। अब इन चीजों को लेकर के हमें धर्म जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से विनती है। चलिए दोस्तों, आज की